एक्चुअल में हमने ना बहुत दिन बाद सोचा कि बस हम ना रिलैक्स करेंगे और जितने फूड हो सकते हैं सबके सब ट्राई करेंगे आज। तो बहुत डिस्कशन के बाद लगभग ना हम लोग 2:45 से डिस्कशन करना शुरू किए थे, अभी 4 बज गए हैं, तो काफी लंबा टाइम हो गया। 40-45 मिनट तो हम लोग रोड पे खड़े होकर यही सोचते रहे जाए ना जाए, पहले फिर जाने लगे मंडी, फिर वापस लौट के नहीं आ गए। हाँ मतलब शायद भगवान ने क्या लिखा था पता नहीं, तो रुक गए। एक्चुअली मेरा मन नहीं था कि मनाली तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ पहले भी, लेकिन हर्षा का बहुत मन था कि वो मनाली मॉल रोड घूम लें। मैंने चलो ठीक है, कब से हम लोग सिर्फ व्लॉगिंग ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों ने अपना मिल के ही ये डिसीजन नहीं लिया है ना। मेरा बिल्कुल नहीं था। तो मुझे फंसा दोगे, मैं तो बोली थी तुम बाद में मेरा नाम लोगे। क्या है ना, उसका हर्षा का मन था कि थोड़ा एकदम रिलैक्स भी कर ले। मतलब अभी तक क्या होता है, हम शाम को पहुंचे थे 6-7 बजे, बहुत टफ रास्तों से। आज का तो बहुत ईजी रास्ता था, 2-2.5 घंटा की ड्राइविंग थी हार्डली। तो फिर हम जाके शाम को पहुंचते थे, ठंड में कांपते कांपते सो जाते थे। तो आज ऐसा था कि आज थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है यहाँ पर, मैं थोड़ा परफेक्ट लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज रुक जाओ, कल हम लोग सुबह 4 बजे 4:30 निकल के हम लोग मनाली से सीधा दिल्ली पहुंचे। मेरा फिर कहीं रुकने का मन नहीं है, अब वो डिपेंड करता है गुंजन इतना लंबा चला पाते हैं कि नहीं चला पाते। वैसे अगर आज के रास्ते के बारे में बताएं तो अटल टनल हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत ही शॉर्ट हो गया हमारा रास्ता। और दूसरा पॉइंट, काफी कम किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, तांडी में हमें पेट्रोल पंप भी मिल गया। हाँ। और काफी कम किलोमीटर हमने ट्रैवल किया होगा, आई थिंक 100 टोटल किया होगा, उससे ज्यादा नहीं किया होगा। काफी अच्छी रोड में किया है, तो ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो हम लोग यहाँ पर अब जा रहे हैं हिडम्बा देवी टेम्पल। मॉल रोड से जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन ना बहुत खड़ी चढ़ाई है। और हम लोग पूरा वॉक करके आए अपने होटल से, और इतनी बड़ी ट्रिप कर लेने के बाद ना अब थोड़ी ताकत बची नहीं है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई चढ़नी पड़ी है, पर से सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है। नहीं, अगर नॉर्मल हो तो अलग बात होती। 12-13 दिन की ट्रिप के बाद बहुत डिफिकल्ट है ये। चलिए चलते हैं फिर भी। ये खरगोश है ना? चंकू नाम है इसका। चंकू 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 चंकू, देखो छूते देखो कितना सॉफ्ट है, देख रहे हो? चंकू। एक्चुअल में हमने ना बहुत दिन बाद सोचा कि बस हम ना रिलैक्स करेंगे और जितने फूड हो सकते हैं सबके सब ट्राई करेंगे आज। काफ़ी दिन से ऐसा कुछ खाए नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी वो लाइफ ज़्यादा अच्छी है इस लाइफ से, सीरियसली। लेकिन फिर भी थोड़ा फूड वगैरह तो इन्जॉय कर ही सकते हैं। ये किसका बना होता है सिड्डू? बहुत ज़्यादा लग रहा है। सिड्डू हिमाचल के ऊपर डिश सिड्डू ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, मनाली नहीं बस है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो हम लोग फिर मॉल रोड से घूमकर वापस आ गए रूम। अभी जस्ट 7:50 हो रहे हैं। हमारा टारगेट का 8:30 तक सो जाएं और सुबह 3:30 उठ के
4 o'clock तक निकल जाए दिल्ली के लिए। तो हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए। वैसे आज हम मनाली स्टे किए, हमारा मनाली घूमने का कोई प्लान नहीं था ऐसा कि हम पूरा मनाली कवर करें। हमारा बस ये था कि मॉल रोड में अच्छे अच्छे फूड ट्राई कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मतलब क्योंकि फिर घर जाके तो वही वर्क वही सब कुछ। तो हमने सोचा कि एक बार दिल्ली जाने से पहले व्लॉग भी हमने आज बहुत कम बनाया, बस हम अपने लिए टाइम आज देना चाहते थे, तो रिलैक्स होना चाहते थे। हमने 2 to 3 आवर्स दिया। हडिम्बा देवी मंदिर भी हम गए थे, काफ़ी अच्छा लगा, और थोड़ा बहुत व्लॉग भी हमने बनाया है। वैसे सुबह सुबह हमारा टारगेट तो यही था कि हम मंडी तक जाएंगे, बिलासपुर तक जाएंगे, बट ऑल ऑफ सडन यहाँ आके हमारा मूड चेंज हो गया, खासकर मेरा, कि चलो आज मनाली में ही स्टे कर लेते हैं, सुबह मतलब जल्दी निकल के दिल्ली डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। मतलब आज हमने कुल मिला के 100 किलोमीटर भी कवर नहीं किया, इतनी अच्छी रोड में, आप सोचिए। मतलब हमने इतनी टफ जर्नी की, उसके मुकाबले आज हमने कुछ भी नहीं किया, आज हमने बिल्कुल रिलैक्स किया है। और एक तरह से आप बोल सकते हो आज हमारा ब्रेक डे था। ब्रेक जनरली बीच में लिया था, हमने एंड में लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। हम लोग 3:45 बजे से उठे हुए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अब हम लोग अपने होटल से चेकआउट करने वाले हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मनाली में ही स्टे कर लिया था, तो आज हम लोग मनाली से निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग दिल्ली पहुंच जाएं। तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग दिल्ली पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। तो हमने मनाली को पीछे छोड़ दिया है और थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। 30-40 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और ड्रीम राइड का आज एंड होने वाला है, ठीक है। बट ये ड्रीम जो राइड थी ना, वो हमेशा साथ रहेगी। वाकई में मतलब हमने बहुत प्लेसेस विज़िट किए, लेकिन ऐसा प्लेस कभी विज़िट नहीं किया अपनी लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 6 बज रहे हैं आसपास। हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया, 5:25 5:20 हो गए एक्चुअल में। हमने सोचा था हम 4:45 तक मैक्सिमम निकल जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाए। सामान वामान पैक करते करते सुबह की नींद इतनी ज़्यादा थी कि आलस में और लेट होता चला गया। तो अभी हमारे सामने ये है कि हमें जो रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 13 आवर्स का, और देखते हैं 13 आवर्स दिखा रहा है। टोटल 3 आवर्स हम सोच रहे हैं कि हम रुकेंगे बीच में, फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, वीडियोज़ के लिए भी रुक सकते हैं, खाने पीने के लिए रुकेंगे, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है। तो ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि 16 आवर्स हमें लगेंगे। तो अगर हम 5:30 भी मान के चले, अगर हम निकले हैं तो 5:30 से 5:30 12 और 4 और, तो 16 आवर्स 9:30 तक, मैक्सिमम 10:30 भी अगर हम पहुंच पाए तो हम कोशिश करेंगे कि पहुंच जाएं। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा होटल के बारे में बता दूं, जहां हम रुके थे, होटल माउंट व्यू, रूम्स वगैरह बहुत परफेक्ट थे, हॉट वाटर भी बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी वो ये थी कि वहाँ पर ना हमें 5th फ्लोर पे रखा गया था, मतलब 5th फ्लोर पे हमें रूम दिया गया था। तो हमने उनको बोला भी था कि हमें सुबह सुबह जाना होगा 4 सवा 4 बजे 4:30 बजे, तो 5th फ्लोर पे मत दीजिए क्योंकि आपके यहाँ लिफ्ट नहीं है। हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है और हम काफ़ी टायर्ड भी हैं, तो बेटर रहेगा कि हमें नीचे दे दीजिए ताकि हम सामान ले जाएं फिर बड़े आराम से। तो उस केस में उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 24 घंटा मतलब सर्विस रहती है, अवेलेबल होते हैं बॉयज़ वगैरह, तो वो आपके लिए सामान ले जाएंगे। अब सुबह सुबह 4 सवा 4 जब मैं नीचे आया तो 4:30 बज रहे थे लगभग, तो उस टाइम कोई भी नहीं था, गेट लॉक था, रिसेप्शन में कोई नहीं। मैं 15-20 मिनट्स वेट करता रहा, जिसके कारण हमें और लेट भी हुआ। फिर पता नहीं कोई आए भैया, तो उनके बाद उन्होंने बोले भाई मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं, बस आपका 300 रुपये पेंडिंग है, आप वो दे दो बस। और फिर हम बड़ी मुश्किल से फिर सामान ऊपर से नीचे लेकर आए 5th फ्लोर से। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आप क्लियरिटी रखो ना। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ सुबह कोई नहीं होता है तो आप एटलीस्ट हमें नीचे रूम दे दो। हम तो नीचे रहने को रेडी थे ना, और नीचे आपके अवेलेबल भी थे। हमें यहाँ पर अब बहुत सारे राफ्टिंग के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक हम कुल्लू पहुँच चुके हैं, क्योंकि कुल्लू में बहुत सारे राफ्टिंग के ऑप्शन होते हैं। मैंने पहले किया हुआ है, जब मैं IIT में था दिल्ली में, तब हम आए थे एक बार मनाली, रोहतांग पास, कुल्लू सब हमने कवर किया था। तब उस टाइम हमने राफ्टिंग की थी, मुझे अच्छे से याद है, काफ़ी टाइम हो गया, 10 ईयर्स से ऊपर हो रहे हैं। यस, कुल्लू, ये कुल्लू ही है। तो हमने यहाँ पर कुल्लू मनाली दोनों का दोनों क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट,
और कुल्लू मनाली क्रॉस कर लेने के बाद ना जो मेरा फील है वो मैं बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेस अच्छा है या बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्लेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मेरा फील है वो ये है कि कुल्लू मनाली, स्पेशली मनाली की अगर बात करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हमारे इंडिया में। लेकिन ना मुझे लगता है कि मनाली आपको तभी आना चाहिए जब आपको ना थोड़ा सा मतलब चहल पहल पसंद हो, आपको ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हो, खाना पीना आपको बहुत अच्छा चाहिए, तब आपको मनाली आना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नेचर के साथ जुड़ना है, आप नेचुरल ब्यूटी, ओवर नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं, तो बिलीव मी आप यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आ सकते हैं जिस्पा। जिस्पा मतलब पहले मैं भी नहीं जानता था। इस रूट में आने के बाद ही जो मैंने पूरा रूट फॉलो किया, मतलब लेह लद्दाख से लेकर पूरा मनाली तक का, कुल्लू तक का, तो उस पूरे रूट में जो सबसे ब्यूटीफुल हमें लगा वो लगा जिस्पा। ठीक है, बिलीव मी जिस्पा से ज़्यादा बढ़िया नेचुरल ब्यूटी आपको नहीं मिलेगी इस पूरे रूट पे। तो आप जिस्पा ज़रूर रुकिए। अगर आप मनाली आते हैं तो मनाली स्टे कीजिए 1-2 दिन, लेकिन एक दिन के लिए जिस्पा ज़रूर जाइए, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। ज़्यादा दूर है नहीं, अटल टनल से जाइए, मुश्किल से आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, आप बड़े आराम से जिस्पा में रुक पाएंगे। पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ, दांत दर्द था मेरा, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ओवर भीग गए थे बारालाचा पास के आसपास, तो ठंड में थे, लेकिन स्टिल हमें जिस्पा की ब्यूटी जो है ना वो बहुत अच्छी लगी। मतलब इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम उस ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाए। तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल होगा वो। यहाँ से हम लोग मणिकरण घूम सकते हैं 32 किलोमीटर लेफ़्ट में, और राइट में मंडी और चंडीगढ़। तो हम चलते हैं मंडी की तरफ। तो व्यास नदी बिल्कुल हमारे साथ साथ है। अगर आपको मेरे लेफ़्ट में दिखाई दे रहा हो तो व्यास नदी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। वाह, मंडी के रास्ते में भी एक टनल हमें मिल रही है, लेकिन अब हमने 2-3 टनल क्रॉस कर ली है, तो ऐसा सच कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वाह, ये तो काफ़ी बड़ी टनल लग रही है। हाँ, वैसे एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन वैसे खुशी इस बात की, टनल से क्या होता है, रास्ता थोड़ा जल्दी क्लियर होता है। तो अभी जो हमने टनल क्रॉस की है उसका नाम था ऑट टनल। 3 किलोमीटर लंबी टनल थी ये। देखो थोड़ी बहुत रोड तो ख़राब है, ये बात तो मानने वाली है, लेकिन फिर से अगेन मैं वही बोलूँगा, लुढ़क रहा है बैग लुढ़क रहा है क्या पता नहीं। आज हमारा बैग इतना लुढ़क क्यों रहा है पीछे वाला, तो उसको अब ठीक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि वैसे फर्स्ट आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे एक बार लुढ़का था, उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा हमने बांधा था, लेकिन आज जल्दी निकलने के चक्कर में शायद अच्छे से बंधाया नहीं है वो, तो एक बार रुक के ठीक करना पड़ेगा। और जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड्स ख़राब है नो डाउट, काफ़ी ख़राब है अगर आप हाईवे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, लेकिन जो रास्ता हम लोगों ने क्रॉस करके आए हैं हम लोग, ठीक है, स्पेशली हानले के बाद सोमोरी के बाद पांग तक का जो रास्ता था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सुपर्ब रोड, सुपर्ब। थोड़ी सी फिसल रही है मेरी बाइक एक्चुअल में, बट ठीक है, आराम से चलेंगे, जिसको जल्दी भागना है भागे, हमको एकदम धीरे धीरे जाना है ऐसी रोडों में। जब अच्छी रोड आएगी तो 100 पे भी भगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके, बट जितना मैंने सुना है मंडी के बाद काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी मंडी के बाद। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुक रहे हैं। मेरा ज़्यादा मन तो नहीं है, लेकिन हर्षा को भूख लगी है। शेरे पंजाब डिस्ट्रिक्ट मंडी, मतलब मंडी आने वाला है, बस 10 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है, रुकेंगे ना। तो हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके आगे निकल गए हैं। एक गोभी पराठा लिया था हर्षा ने और 2 चाय, मैंने दही ली थी, कल रात को बहुत भारी हो गया था तो मन नहीं कर रहा था। 130 रुपीज़ बिल बना टोटल, ठीक था,
प्राइस भी सही था और टेस्ट भी सही था, बहुत एक्सीडेंट भी नहीं बोलूँगा। और ऐसा अर्चना ने मुझे बताया, मैं तो खाया नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ने बताया कि मंडी यहाँ से जो है 3-4 किलोमीटर और रास्ता ख़राब रहेगा, उसके बाद फिर रास्ता जो है बहुत 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 सुपर्ब हो जाएगा। देखो उनकी बात सही निकल जाए, वैसे वो यहाँ के हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो अगर रास्ता अगर सुपर्ब हो जाता है फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे ट्रैवल कर पाना, क्योंकि अभी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। जब हमने स्टार्ट लिया था ना तो दिल्ली हमें दिखा रहा था कि 6 o'clock पे हम पहुँच जाएंगे, अब हम पहुँच चुके हैं 7:10 पे, और हमने नाश्ता करने में 20-25 मिनट्स ही लिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिया। मतलब हम काफ़ी स्लो हो गए हैं। हमने अपने लिए मार्जिन रखा हुआ है कि कम से कम 10 बजे तक दिल्ली एंट्री ले लें, उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते आधा पौन घंटा लग जाएगा, और तो 11 बजे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएं घर, ये हमारा टारगेट है। उससे ज़्यादा लेट हम नहीं करना चाहेंगे। वैसे सिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है रात को चलाने में बाइक, जैसे पहाड़ों में होती है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है रात को भी जाने की। तो अभी हम यहाँ पर NH3 में हैं। तो NH3 में मेनली यहाँ पर ये जो रास्ता है वहाँ पर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और ऐसा बताया गया हमें कि 2 ईयर्स में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रोड बन जाएगी और टनल्स का काम भी चल रहा है। तो मतलब मंडी से मनाली ऐसा बोला जा रहा है कि 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में पहुँच जाया करेंगे। मुझे बस पता चला है तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। वैसे NH154 में हम पहुंच जाएंगे आफ्टर 5 to 6 किलोमीटर, एंड आई थिंक वहां से रोड फिर एकदम परफेक्ट है। तो फाइनली हम मंडी पहुंच गए। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब हम टोटल मुझे लगता है 45 मिनट्स का ब्रेक होगा। एक बार बैग उलट रहा था तो हम रुके थे, ब्रेकफास्ट करने रुके हम 25 मिनट लगभग, और इसके अलावा 1-2 बार और रुके थे हम लोग फ़ोटो वगैरह के लिए। उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं था 45 मिनट्स। और अगर हम देखें टाइम का तो लगभग 9:50 हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग बोल सकते हो आप 3.25 घंटे से ऊपर लग गया है, थोड़ा ऊपर। ब्रेक को हटा के बोल रहा हूँ। मतलब अभी रोड की कंडीशन इस तरह सी है। यहाँ पर हम तो निकल आए, लेकिन जो हमारे राइट साइड वाले हैं वो इतने बड़े जाम में फंस गए हैं। अभी भी हम मंडी में ही हैं अभी भी हम मंडी में ही हैं। लगातार यहाँ पे जाम पे जाम पे। अरे ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद कैमरा ऑन किया है, ये जाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हाँ, जो राइट साइड वाले हैं। लकीली हम निकल गए यहाँ से, लकीली, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं अब क्या होगा आगे। ओह माय गॉड। मैं कितना दिखाऊंगा आपको, बंद कर रहा हूँ, पर बहुत ही बड़ा जाम है। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आप मनाली रूट से निकलते हो आगे अभी नेक्स्ट 1 ईयर में, क्योंकि बोला जा रहा है 2 साल के अंदर बन जाएंगी चीज़ें। अब मुझे नहीं आइडिया है बिल्कुल भी, मैं बस जो लोगों ने बताया वो बता रहा हूँ। तो मतलब अभी अगर आप रिसेंट टाइम में मनाली रूट के लिए जाते हो दिल्ली से, या मनाली से दिल्ली के लिए, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मनाली से लेकर मंडी तक, और इवन मंडी पूरा क्रॉस करने तक। एक बार पूरा मंडी क्रॉस होगा उसके बाद ही थोड़ा सा ठीक रहेगा।